क्वेश्चन नंबर 5.23 एनसीईआरटी आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। तो हॉर्स एम्प्टी स्पेस में क्यों नहीं दौड़ पाता है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हॉर्स अर्थ पर कैसे चलता है। तो हॉर्स जब सरफेस पर चलता है तो बेसिकली क्या करता है, जो हॉर्स का फुट है, हॉर्स का फुट अर्थ को पुश करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से। तो अर्थ इस पर एक रिएक्शन लगाती है इस तरफ। तो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, एक तरह से रिएक्शन फोर्स लगाती है अर्थ। तो अगर इस रिएक्शन फोर्स से आप कंपोनेंट करोगे तो दो कंपोनेंट आते हैं। एक कंपोनेंट आएगा, तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा एन कॉस थीटा, और वर्टिकल के अलॉन्ग आएगा एन साइन थीटा। तो ये जो एन साइन थीटा है ये बैलेंस करता है वेट को, और जो एन कॉस थीटा है ये मूव कराता है हॉर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो अर्थ ने लगाया है हॉर्स के ऊपर, वो हॉर्स को मूव कराने में हेल्प करता है। तो जब एम्प्टी स्पेस होगा तो हॉर्स किसी भी सरफेस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। फोर्स नहीं लगेगा तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन का फिर कोई कंपोनेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इस वजह से कोई हॉर्स किसी कार्ट को एम्प्टी स्पेस में पुल नहीं कर सकता है। पार्ट बी देखते हैं। पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। तो इसमें आपको कंसेप्ट यूज़ करना है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जब बस चल रही होगी तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स होंगे वो भी बस के साथ चल रहे होंगे। तो सभी पैसेंजर्स बस के साथ मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब बस रुक जाती है तो बस तो रेस्ट में आएगी, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये चाहते हैं कि ये अभी भी मोशन में ही रहें। इस वजह से बस रुकने के बावजूद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते रहते हैं। इसीलिए दे आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स, वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसका रीज़न होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ पैसेंजर्स। पार्ट सी देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू पुल अ लोन मूवर देन टू पुश इट। तो लोन मूवर को पुल करना आसान होता है बजाय पुशिंग के। तो देखिए, लोन मूवर को जब पुश करेंगे और पुल करेंगे तो क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी, अगर ये आप समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक सिंबॉलिकली लोन मूवर बना रहा हूँ। तो अगर आप इसे पुश करेंगे तो मान लीजिए हम राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में आप इसे मूव करना चाहते हो, तो पुश करोगे आप पीछे की तरफ से। जब ऐसे आप पुश करोगे इसे, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लीजिए आप इसे पुश कर रहे थे एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और फोर्स लगा रहे थे आप एफ। तो इस एफ का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, और इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। इसके अलावा अदर फोर्स देखें हम इस बॉडी पर, लोन मूवर पर, तो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड, जो किसने लगाया होगा, सरफेस ने लगाया होगा लोन मूवर के ऊपर। तो इस केस में अगर देखें, अगर फ्रिक्शन हम देखते हैं, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। तो एन इस केस में कितना होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली अप डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं एफ साइन थीटा एंड एम जी। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है, लोन मूवर ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो एन इक्वल टू होना चाहिए एफ साइन थीटा प्लस एम जी।
तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू इंटू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो ये केस है जब हम इसे पुश कर रहे हैं और फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। दूसरे केस में अगर हम इसे पुल करते हैं, अगर आप इसे पुल करते हो तो क्या होगा, तो जब हम इसे पुल करेंगे तो फोर्स लगाएंगे हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, मान लीजिए वो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो इस केस में अगर इस फोर्स एफ के आप कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा। लोन मूवर का जो वेट होगा वो नीचे ही होगा mg के बराबर। अब नॉर्मल रिएक्शन जो देखें हम, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा इस पर वर्टिकली अप डायरेक्शन में। तो यहाँ फ्रिक्शन देखेंगे तो फ्रिक्शन फिर से म्यू एन ही होगा, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इसमें देखें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं एन प्लस एफ साइन थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा है एम जी। तो अब ये वर्टिकल के अलोंग इक्विलिब्रियम में है, इसलिए एन प्लस एफ साइन थीटा की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। तो एन की वैल्यू यहाँ से आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, तो फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन इस केस में होगा म्यू एन, तो म्यू एन की वैल्यू आएगी म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखिए ये केस था पुलिंग का। जब आपने पुलिंग की तो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और जब आप पुश कर रहे थे इसे, पुश करते समय फ्रिक्शन की वैल्यू आई है म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है इन केस ऑफ पुलिंग, और फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है। और अगर देखें जो मूव कराने वाला फोर्स है वो कंपोनेंट दोनों ही केस में, पुश करें हम या पुल करें, तो वो फोर्स की वैल्यू आ रही है एफ कॉस थीटा, यानी एफ कॉस थीटा है वो फोर्स जो इसे आगे मूव कराएगा और फ्रिक्शन इसे रोकेगा। तो फ्रिक्शन ज़्यादा आया पुशिंग के केस में, इसीलिए पुश करना कठिन होगा बजाय पुलिंग के, इसीलिए it is easier to pull a lawn mower than to push it. Next question, a cricketer moves his hands backwards while holding a catch. तो आपने देखा होगा कि अगर कोई क्रिकेटर कोई कैच पकड़ता है तो अपने हैंड्स को वो पीछे की तरफ मूव कराता है। तो ऐसा इसलिए करता है ताकि इम्पल्स कम हो जाए। तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम, और इसकी वैल्यू होती है फोर्स इनटू टाइम के बराबर। ओके, तो अब बॉल को हम दो तरीके से रोक सकते हैं। एक केस में जब टाइम रहे ज़्यादा और फोर्स लगे कम, या दूसरा केस जब टाइम होगा कम तो फोर्स लगेगा ज़्यादा। तो कैच पकड़ना है तो हम चाहते हैं कि फोर्स कम से कम लगे, हमारे हाथों पर कम से कम फोर्स लगे ताकि चोट ना लगे हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टाइम को इंक्रीज़ करना होगा। तो टाइम अगर हम बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम क्या रहना है, सेम रहना है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बॉल का दोनों ही केस में सेम होगा, चाहे आप तुरंत रोको या फिर हाथों को पीछे खींचते हुए रोको। ओके, तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि फोर्स कम लगे, तो क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। ऐसा करने के लिए हम अपने हाथों को पीछे खींचते हैं, क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे खींचता है। तो इस तरह से चारों पार्ट आपके सॉल्व हुए। थैंक यू।